बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 11 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, यूरोप की सूरत हाल। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। आपको बता दूं कि 2 साल की इस जंग, बल्कि इस नस्ल कुशी के दौरान ये पहले 2 दिन हैं कि जंग बंदी होल्ड कर रही है, जंग बंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है। और आपने दुआ करनी है, हमारी यही दुआएं हैं कि जंग बंदी पर इसी तरह से अमल दरामद होता रहे। ये ना हो कि कैदी लेने के बाद, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कैदी लेने के बाद नेतन्याहू जो है वो फिर से अपनी हरकतें जो हैं वो स्टार्ट कर सकता है गजा की पट्टी के अंदर। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हमास की जमात की जानिब से 48 इसराइली कैदियों की रिहाई की तैयारियां हमास की जमात की जानिब से की जा रही हैं। आने वाले 2-3 रोज़ में हमास की जमात की जानिब से इसराइल के 48 कैदियों को रिहा किया जाएगा। और उसके बाद ये जो जंग बंदी का स्टेटस है, ये एक्चुअली ये कैदी वापस जाने के बाद ये हमारे सामने आएगा। अच्छा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि इन 2 सालों के दौरान हमारे 2 चैनल्स को यूट्यूब की जानिब से बंद किया गया। आज मुझे यूट्यूब टीम की जानिब से एक ईमेल रिसीव हुई और यूट्यूब टीम ने ये बताया कि उन दोनों चैनल्स को जो है वो बहाल किया जा चुका है यूट्यूब की जानिब से। अब मेरी टीम काम कर रही है उन दोनों चैनल्स पर। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल के साथ बातें भी होंगी कि इन 2 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा उस पर भी बात करेंगे। और डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है कि पॉडकास्ट स्टाइल में या फिर इंटरव्यू स्टाइल में उन चैनल्स के ऊपर आपसे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और वहाँ पर डिटेल के साथ बात भी करेंगे। दुआओं में आपने याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में मिस्र जाएगा और मिस्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि ये इसराइल ब्रेक लगाएगा, कनेसेट से भी खिताब करेगा और जाहिर है कि ये पूरे का पूरा जो जंग बंदी का क्रेडिट है वो खुद को देगा। नोबेल इनाम तो इसको नहीं मिला, बहरहाल इसने अमन का क्रेडिट लेने का जो सिलसिला है डोनाल्ड ट्रंप का वो अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अच्छा, नोबेल इनाम जिस खातून को मिला, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था, मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है ये खातून जिसको नोबेल इनाम मिला। इसने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल की डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, और इस खातून ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि ये इनाम तो आप डिजर्व करते हैं, मुझे इन्होंने ऐसे उठाकर दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये टेलीफोन कॉल की जो डिटेल्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह से बताई, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. And I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मारिया कोरिना मचाडो जो नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला, उनकी टेलीफोन कॉल की डिटेल्स जो हैं वो बड़े फनी और लाइटर वे में डोनाल्ड ट्रंप ने बताई। जो मारिया कोरिना मचाडो ने तो ये कह दिया कि जी आपकी बिहाफ पर मैं ये इनाम ले रही हूँ, वरना डिजर्व तो आप करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अज़राए मजाक ये भी कहा कि मैंने मारिया कोरिना मचाडो को ये नहीं कहा कि लाओ फिर दे दो ये अवार्ड, मुझे ही दे दो। बहरहाल ये मारिया कोरिना मचाडो, ये डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की टेलीफोन कॉल इस खातून ने क्यों की, इसका अंदाज़ा आपको बहुत अच्छी तरह से है। मारिया कोरिना मचाडो ने रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहा कि ये दोस्ती जारी रहनी चाहिए और ये प्रेशर जो निकोलस माडुरो पर प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से, तो मारिया कोरिना मचाडो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो नोबेल इनाम है इसकी नाराज़गी में कहीं मारिया कोरिना मचाडो से नाराज़ ना हो जाए और वेनेजुएला के लीडर निकोलस माडुरो पर कहीं ये प्रेशर डालना बंद ना कर दे। तो मारिया कोरिना मचाडो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि रजीम चेंज में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस खातून का साथ देगा। वेनेजुएला के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयाँ तो जारी हैं और ये खातून प्रेशर एक्सपेक्ट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसी तरह से वेनेजुएला की जो लीडरशिप है, जो निकोलस माडुरो हैं, उन पर इसी तरह से प्रेशर डाला जाता रहेगा, तब तक डाला जाता रहेगा जब तक वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप इस खातून को इक़्तिदार की कुर्सी पर लाकर ना बिठा दे। अच्छा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी डोनाल्ड ट्रंप से ये प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से
प्रेशर डाला जाएगा। अब यूक्रेन के सदर बड़े गुस्से में थे और गुस्सा बनता भी है। जिस तरह की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं रशिया की, मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि रात को दिन में बदल दिया रशिया के बमों ने। ये आप देख रहे होंगे कि रात के अंधेरे में जब बम जाकर लगा रशिया का, तो रोशनियां जो हैं वो आसमान के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी, बिजलियां गिरी हैं ये यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मनाजिर में आपको दिखा दूं कि यहां पर रशिया की जब स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो कीव जो है वो जाहिर है कि रोशनियों से जगमगा रहा था, लेकिन जब ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो अंधेरों में डूब गया यूक्रेन का दारुल हुकूमत। क्योंकि आजकल यूक्रेन का जो फोकस है वो मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो रशिया ने यूक्रेन को ये मैसेज दिया कि करने को तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी पुतिन की जानिब से ये बारहा कहा गया कि हम जो है वो यूक्रेनियों का लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी भी रशियंस ही हैं और यूक्रेन के अंदर ज्यादातर एथनिक रशियंस हैं। तो ये जो स्ट्राइक्स हैं ये वजह है यूक्रेन के सदर के गुस्से की। और यूक्रेन के सदर ने बहुत गुस्से में सहाफियों के साथ भी उलझते रहे और ये भी कहा कि जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं सियासतदान नहीं हूं, बल्कि मैं एक दयानतदार सियासतदान हूं, तो मुझे ये ड्रामेबाजी और ये सियासतें नहीं आती। यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर इस उम्मीद का इजहार किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसी तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाएगा जिस तरह का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की ऑपोजिट पार्टीज के ऊपर, जिस तरह का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने डालकर गजा के अंदर जंग बंद करवाई। इसने इस तरह के ख्यालात का इजहार भी किया यूक्रेन के सदर ने कि मुझे नहीं लगता कि जंग बंदी टिकेगी। बहरहाल इसने डोनाल्ड ट्रंप से किन उम्मीदों का इजहार किया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Чи це його переконає? I don't know. I don't know. You know, I'm trying my best. I'm very open with President Trump, and I think you saw it. Yes, I'm not finding some specific diplomatic way how to speak, and I really count on his pressure because he has this power. He has this power, pressure on Putin. Pressure on Putin not to attack us by missiles, not to attack us by drones. And you see, I think that that President Trump has success in Gaza, and I don't know how it will be tomorrow. I really don't know all the details. Maybe even you know more, really, because I'm really deeply in our war. That's why. But of course we know, and of course we think, and of course we wish Israeli people and Palestine people, we wish not to have a war, of course. And I hope that they really very close to peace negotiations, peace deal. I wish them. It's good. It's good. That's why I think that President Trump has this pressure. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टूटी फूटी अंग्रेजी में बहरहाल इसने जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया। और मैसेज ये था कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को शट अप कॉल दे। अब डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को शट अप कॉल क्या देगा मैं आपको दिखा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप तो व्लादिमीर पुतिन को थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू व्लादिमीर पुतिन, थैंक यू प्रेसिडेंट पुतिन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को क्यों बोला, उसकी वजह है नोबेल कमेटी का फैसला, जिसको व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्रिटिसाइज किया गया। जब ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद थे व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर, तो यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने नोबेल कमेटी के इस फैसले को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि नोबेल इनाम किसको मिलना चाहिए था, बहरहाल इस खातून को नहीं मिलना चाहिए था। इसकी वजह भी आपको मालूम है कि निकोलस माडुरो जो वेनेजुएला के सदर हैं वो व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी हैं और ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है जिसको नोबेल कमेटी की जानिब से ये अमन का अवार्ड दिया गया। तो एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये थी व्लादिमीर पुतिन ने अपनी गुफ्तगू के अगले हिस्से में ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। बहरहाल उस बंदे ने काविशें तो बहुत की हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने में अमन को फैलाने में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू थी और इस क्लिप को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर जो पैगाम, ये आप देख रहे होंगे कि इस क्लिप को भी डोनाल्ड ट्रंप ने उस पैगाम के अंदर चिपकाया और व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया कि शुक्रिया कि आपने ये बात की कि मैंने अमन के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। अब ये रशिया की जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स है,
یہ ولادیمر زیلنسکی تو کہہ رہا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حرکتوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ سیاستدان نہیں ہیں۔ سیاستدان جو منجھے ہوئے سیاستدان ہوں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی بھی شکریہ ادا کر رہا ہے ولادیمر پوٹن کا، جس طرح کی باتیں ولادیمر پوٹن کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ KGB کا بندہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کس امریکی صدر کو کس طرح سے گھیرنا ہے۔ نہ صرف امریکی صدر بلکہ امریکی صدر کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ سے براہ راست ولادیمر پوٹن آج کل رابطے میں ہیں، اور ملانیا ٹرمپ نے یہ خود اناؤنس کیا آ کر کہ ولادیمر پوٹن کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ گفتگو کس معاملے پر ہو رہی ہے یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Much has unfolded since President Putin received my letter last August. He responded in writing, signaling a willingness to engage with me directly and outlining details regarding the Ukrainian children residing in Russia. And since then, President Putin and I have had an open channel of communication regarding the welfare of these children. For the past 3 months, both sides have participated in several back-channel meetings and calls, all in good faith. We have agreed to cooperate with each other for the benefit of all people involved in this war. My representative has been working directly with President Putin's team to ensure the safe reunification of children with their families between Russia and Ukraine. In fact, 8 children have been rejoined with their families during the past 24 hours. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کی فرسٹ لیڈی ملانیا ٹرمپ، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور اس انداز میں نے تو اس خاتون کو پہلی مرتبہ یہ میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس نے یہ بتایا کہ جی ولادیمر پوٹن میرے سے رابطے میں آ چکے ہیں۔ الاسکا سمٹ جب ہوا تھا، ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک خط لے کر گیا تھا ملانیا ٹرمپ کا، اور وہ ملانیا ٹرمپ کا جو خط تھا وہ ولادیمر پوٹن کے نام تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یوکرین کے بچے چھوڑ دو، بچوں کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچوں کو جنگ کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ملانیا ٹرمپ نے اس پیغام کے اندر یہ بتایا کہ جی میرے خط کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے، اتنا بدل چکا ہے کہ 8-10 یوکرینی بچے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پوٹن کی جانب سے رہا بھی کیے گئے، اور جو باقی بچے ہیں رشیا کے پاس یا یوکرین کے پاس، تو ان کی رہائی کا سلسلہ اب یہ ملانیا ٹرمپ جو ہیں وہ ٹیکل کریں گی۔ اور ڈائریکٹ ولادیمر پوٹن سے ملانیا ٹرمپ نے بتایا کہ ان کی جو گفتگو ہے یہ بچوں والے معاملے پر وہ ڈائریکٹ ولادیمر پوٹن سے ہو رہی ہے۔ اچھا، ولادیمر پوٹن نے یہ جو گفتگو ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو پیغام چھوڑا یا یہ جو گفتگو بحال کی ہے ملانیا ٹرمپ سے، تو ولادیمر پوٹن یہ پیغامات دے رہے ہیں امریکہ کو۔ اور یہاں پر تاجکستان کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ولادیمر پوٹن نے کہا کہ امن کے لیے رشیا ابھی بھی تیار ہے، اور الاسکا سمٹ سے آگے جو بھی چیزیں الاسکا سمٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہوئی تھی تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رشیا تیار ہے، لیکن اگر ٹاما ہاک دیے گئے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو تو یہ معاملہ جو ہے وہ امن سے جنگ کی جانب، بڑی جنگ کی جانب چلا جائے گا۔ یعنی کہ ایک ہاتھ سے آفر رکھی ولادیمر پوٹن نے کہ امن کے لیے ہم تیار ہیں، اور دوسری سائڈ سے یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو ایک بڑی جنگ کے لیے بھی رشیا تیار ہے اگر ٹاما ہاک تم نے یوکرین کو پرووائڈ کیا۔ یوکرین کے صدر بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹاما ہاک، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 40, 50, 60 نہیں بلکہ سینکڑوں ٹاما ہاک میزائل اگر آپ مجھے دیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہو، رشیا جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے، رشیا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو، تو 40, 50, 60 والی ڈرامے بازی نہ کریں بلکہ سینکڑوں میزائل مجھے پرووائڈ کریں، اور اگر آپ نے مجھے سینکڑوں ٹاما ہاک پرووائڈ کیے تو میں آپ کو اگلے سال امن کے ایوارڈ کے لیے نامزد کروں گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کی پارلیمان نے 10 اکتوبر کو جو ووٹنگ ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں، کمیٹی کو ریکمینڈ کرتے ہیں، پاکستان، آرمینیا، آذربائیجان آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو
कमेटी को कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन यूक्रेन की पार्लिमान ने मुस्तरद कर दिया और एक तमाचा मारा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यूक्रेन की पार्लिमान ने। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उस मामले को संभालने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं अगले साल मैं डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नॉमिनेट करूंगा नोबेल इनाम के लिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे टॉमाहॉक प्रोवाइड कर दिए। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Or 350, and when you have during long period of time, for example 40 or 50 ATACMS, just for the long period of time, it's nothing between us. That's why if partners says that we help you with long distance, we help you with ATACMS, in my opinion it means 10 times more than they give you. It's to my mind. That's why if you want to have something and when you want to understand and see real effect, you have to provide, to deliver the number which can give you this effect. Not just, marketing, not just to say, okay, we gave. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिसने अटैकम्स की मिसाल देते हुए ये कहा कि जी जिस तरह से अटैकम्स आए थे 40, 50, 60, तो ये ड्रामेबाजी ना करें, बल्कि इतने दें मिसाइल अगर देने ही हैं कि रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो और रशिया बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। जिस तरह की सिचुएशन मैंने आपको बताई, यानी कि जिस तरह की सियासत दोनों साइड से, जिस तरह की सफारतकारी चल रही है, जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह की स्ट्रेटजी है, चाहे वो सफारती जंग की स्ट्रेटजी हो या फिर मैदानी जंग की स्ट्रेटजी हो, रशिया का कंपैरिजन नहीं है। यानी कि यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और रशिया के लीडर का मुकाबला तो खैर ये अदाकार क्या ही करेगा। तो लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो टॉमाहॉक हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नेटो की जानिब से बहरहाल ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि जो दीगर नेटो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश की जा रही है कि इसकी चालों में ना आना। व्लादिमीर पुतिन बड़ा शातिर आदमी है, इसने 5 जो अमेरिका के सदूर हैं उनको भुगता हुआ है, उंगलियों पर नचाया हुआ है। हालांकि इसकी नीयत एक बड़ी जंग की है। तो जो नेटो का अलायंस है, नेटो के चीफ मार्क रूटा ने यह अनाउंस किया कि ये न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहे हैं रशिया के बॉर्डर पर, और यहाँ पर सैकड़ों तैयारे और अपनी पावर जो है वो नेटो की जानिब से शो की जाएगी। दूसरी साइड पर रशिया और रशिया के जो इत्तेहादी हैं, ये मैं आपको नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री परेड के मनाजिर दिखा रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया ने भी, नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान आपको मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो टाइप का जो मुआहिदा है वो इन दोनों के दरमियान भी है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला। तो अगर नेटो की जानिब से ये कोई इस तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो ये छेड़छाड़ सिर्फ रशिया के साथ नहीं होगी, बल्कि ये छेड़छाड़ जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी होगी। तो रशिया और रशिया के जो इत्तेहादी हैं वो भी एक बड़ी जंग की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अमन के लिए भी पुतिन ने कहा कि मैं तैयार हूं। अब ये बॉल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।